नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रागिनी है और आज मैं आप लोगों को हीरोपंती फिल्म की कहानी सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है। सूरज सिंह चौधरी हरियाणा के जाट परिवार के काफ़ी सख्त मुखिया हैं और अपने गांव और भाइयों में काफ़ी सम्मानित नेता हैं। जब रेणु चौधरी की बड़ी बेटी अपने प्रेमी राकेश के साथ अपनी शादी की रात भाग जाती है, तो चौधरी उन्हें किसी भी कीमत पर खोजने का फैसला करता है। उसके भाई और गुर्गे राकेश के दोस्तों को घेर लेते हैं, जिसमें एक बबलू भी शामिल है, और उन्हें तब तक बंदी बनाकर रखा जाता है जब तक वे जोड़े के ठिकाने के बारे में नहीं बताते। वे उससे कहते हैं कि वे कुछ नहीं जानते, परंतु कोई उन पर विश्वास नहीं करता। इस बीच बबलू अपने दोस्तों को बताता है कि वह उस शहर की एक लड़की से प्यार करता है, जिसे वह नहीं जानता, और उसके पास केवल एक सुराग के रूप में उसकी गिराई हुई बाली है। दोस्त एक दिन भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन बबलू को लड़की की एक झलक मिल जाती है और वह अपनी पटरियों पर रुक जाता है, और लड़के उसकी वजह से पकड़े जाते हैं। इस बीच चौधरी की छोटी बेटी और रेणु की बहन डिम्पी रेणु के प्रेम पत्रों को ढूंढती है और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करती है, लेकिन पत्र अनजाने में बबलू और उसके दोस्तों के हाथों समाप्त हो जाते हैं। बबलू उनका लाभ उठाने के लिए उपयोग करता है और डिम्पी को रेणु के स्थान के बदले में उस लड़की को खोजने में मदद करता है जिससे वह प्यार करता है। उस रात बबलू भाग जाता है और एक ब्लैकआउट के दौरान घर में प्रवेश करता है, फिर नशे में धुत हो जाता है। डिम्पी बबलू को ढूंढती है और वह उसे वह बाली देता है जिसे उसने खोजा था, जो उस लड़की का है जिसे वह प्यार करता था। उसे पता चलता है कि बबलू ने जो लड़की देखी थी वह कोई और नहीं बल्कि डिम्पी थी, लेकिन वह चुप रही। जब चौधरी के आदमी रेणु और राकेश का पता लगाने में लगभग सफल हो जाते हैं, तो बबलू उन्हें बिना पता लगाए बस से भागने और बस में चढ़ने में मदद करता है। जब उसके दोस्त उसके धोखे के बारे में उससे बात करते हैं, तो बबलू अपना बचाव करता है, जिसे डिम्पी सुन लेती है। वह अनजाने में अपने चाचा को यह बताती है, जो मान करते हैं कि वह पहचाने कि राकेश और रेणु को भागने में मदद किसने की। उन्हें पता चलता है कि यह बबलू था और उसे पता चलता है कि वह जिस लड़की से प्यार करता है वह कोई और नहीं बल्कि डिम्पी है। वह चौधरी को बताता है कि राकेश रेणु दिल्ली में है जब वे उसके दोस्तों को मारने की धमकी देते हैं। बबलू और उसके दोस्त और डिम्पी जोड़े को खोजने के लिए चौधरी और उसके आदमियों के साथ दिल्ली जाते हैं। इस मोड़ पर कुछ स्थानीय गुंडों द्वारा डिम्पी का अपहरण कर लिया जाता है, जो उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं। बबलू समय रहते उसका पता लगाने में कामयाब हो जाता है और चौधरी का विश्वास जीतते हुए गुंडों की पिटाई करता है। सुबह में जब डिम्पी बबलू से अपने प्यार का इजहार करती है, चौधरी रेणु और राकेश को देखता है और उनका पीछा करता है। बबलू और चौधरी के आदमी उनके पीछे पीछे आते हैं। वे उन्हें पकड़ने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन जब रेणु अपने पिता से वापस बात करती है, तो चौधरी का दिल टूट जाता है। जब रेणु और राकेश सजा के तौर पर मारे जाने वाले होते हैं, रेणु कबूल करती है कि वह गर्भवती है। चौधरी ने उनकी जान बख्शने का फैसला किया, लेकिन एक कीमत पर खुले तौर पर दावा करते हुए कि रेणु अब उनके लिए नहीं है। समूह घर लौटता है और चौधरी रज्जो के साथ डिम्पी की शादी की व्यवस्था करता है। बबलू को पता चलता है कि वह डिम्पी को बहुत याद करता है। वह और उसके दोस्त डिम्पी को बबलू के साथ भगाने के लिए शादी में लौटते हैं। हालांकि डिम्पी और बबलू के प्यार के बारे में पता चलने पर बबलू के वापस आने पर चौधरी डर जाता है। वह बबलू और डिम्पी पर कड़ी नज़र रखता है। जब चौधरी बबलू से भिड़ता है, तो बबलू उसे बताता है कि वह समझता है कि चौधरी को कैसा लगा जब रेणु घर से भाग गई और उससे वादा किया कि वह डिम्पी के साथ नहीं भागेगी। जब बबलू और उसके दोस्त निकलने वाले होते हैं, रज्जो आती है और बबलू की पिटाई करती है, लेकिन बबलू वापस लड़ता है और उसे हरा देता है जब रज्जो बबलू और डिम्पी का अपमान करती है। हालांकि चौधरी द्वारा अंतिम समय में उन्हें रोक दिया गया। उसे पता चलता है कि डिम्पी तभी खुश होगी जब वह बबलू के साथ होगी और बबलू और डिम्पी को फिर से आने देगी। चौधरी और अन्य जाट समुदाय के लोग अंतरजातीय और प्रेम विवाह की अनुमति देने के लिए सहमत होते हैं और चौधरी रेणु को अपनी बेटी के रूप में वापस स्वीकार करते हैं।